तो आज हमारे जीवन की पोल खोल रहे हैं। और रही बात कथा वाचन की, तो एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, तो मिश्रा परिवार में जन्म हुआ, जिसके कारण से मैं बचपन से ही कुछ माहौल रहा। हमारे परम पूज्य साकेतवासी पिताश्री श्री शीतला प्रसाद मिश्रा जी, जो कि एक कथावाचक थे, करछना वासियों का आभार प्रकट करेंगे, हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। करछना वासियों ने हमको इतना प्रेम यहाँ दिया। हम सोचे थे कि हम जा रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँच कर के हमको ये लगा नहीं, हम तो सीधा राम जी की नगरी में साक्षात आ गए हैं। साक्षात राम जी ही यहाँ आए हुए हैं और सबके हृदय में राम जी बसे हुए हैं। मुझे ज़रा भी आभास नहीं होता कि ये सामूहिक कार्यक्रम हो रहा। ये लगता है सबके घर में जितने लोग आते हैं, ऐसा लगता है इन्हीं के घर का यह कार्यक्रम है। तो यहाँ के लोग तो बड़े ही भक्तजन हैं, इन सब का मैं आभार प्रकट कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, अभी तक मैं कहाँ है, कहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। संसार में वो है, उसका स्वरूप कैसा है कि हाँ, ब्राह्मण जितने हैं वो उस परमपिता के, जो आज उल्टा कभी कभी अर्थ लगाए लेते हैं, कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय हाथों से पैदा हुए। मैं इसका खंडन स्वयं करता हूँ। मैं कह जाए कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई अन्य जो भी जातियाँ बनाई गई हैं, यह जाति कोई जाति नहीं है। केवल हमारी एक ही जाति है कि हम मानव हैं। और मानवता की हमारी जाति है। और रही बात जो समाज में फैल रहा है यह प्रचार, अगर देखा जाए तो हम किसकी संतान हैं? सभी मनु की संतान हैं। अगर मनु से मानव हुए तो फिर हम सब एक हैं। ये कहीं न कहीं कुप्रथाएं जो चली हैं, ये जो अन्य जो जातियां बनी, हमारे कर्मानुसार बनी। जैसे भी जो हम कर्म करने लगे, वैसे ही हमारी जातियां बदलती चली गई, देखा जाए। लेकिन जो हमारे राम जी के लिए उन्होंने किया, जो कि अभी तक वो है एक छप्पर में रह रहे थे, तंबू में रह रहे थे, आज उनके लिए जो बन रहा है, जो व्यवस्था हो रही है, हम उनका केवल इतना कहेंगे कि ऐसे ही उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम जगा रहे। और जब तक प्रेम उनके मन में भगवान के लिए जगा रहे, तब तक ऐसा ही प्रधानमंत्री के रूप में वो विराजमान रहें। हम उनको यहाँ नहीं, मंच से, उस सनातन धर्म के मंच से बार बार यही परमात्मा से निवेदन करते हैं कि वो हमेशा हमेशा ऐसे ही भगवान के प्रति जब तक उनकी आस्था बनी रहे, हम तो यह कहेंगे जीवन भर उनकी आस्था बनी रहे और वो जीवन भर ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान रहें। क्योंकि आज उनकी बदौलत वहाँ पर, जिसके लिए आज 500 वर्षों से यह एक तरीके से युद्ध चल रहा था, वह युद्ध समाप्त हुआ। और एक राम जी का जो महल बन रहा है, जो उनका मंदिर बन रहा है, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ससुर मेरे ही हाथ चांद बन के बैठे। प्रयागराज में जो है, हमारे यहाँ जो है करछना की पावन भूमि पर जो है हमारे यहाँ कथावाचक आचार्य निशेंदु महाराज जी आज पधार चुके हैं और 9 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ है करछना में। और जो इनके जो है कार्यक्रम में जो है कथा जो सुनता है वो भाव विभोर हो जाता है। और इनके द्वारा जो है कथा का जो शब्द होता है वो सभी लोग सुन के जो है भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कथा आज तक मैंने कभी नहीं सुना। और श्री राम चरितमानस का ये और लीला जो है और सभी चीज़ों से जो है परिपूर्ण है। और आइए हम इनसे बात करेंगे कि आज जो है करछना की पावन भूमि पे आए हैं तो इनको कैसा लग रहा है। और जो कि बता दें, एक प्रयागराज जो है अपना गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन है, जो कि संगम बोला जाता है। आज उस पावन भूमि पर जो है, और ये इनको बता दें इनका परिचय, तो ये जो है प्रतापगढ़ ज़िले से जो है बिलोंग करते हैं और इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है यहीं से प्रारंभ की। और आज जो है कथावाचक के रूप में जो है इन्होंने ये कर्तव्य अपना निभाया कि जो है लोगों को जो है कहते हैं अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छा शिक्षा लीजिए, अपने बच्चों को जो है शिक्षा दीजिए कि आज हमारा बच्चा जो है शिक्षा अगर से वंचित रह जाएगा तो कैसा जो है हमारे देश में विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनका एक कहना है कि सभी लोग पढ़ें और सब बढ़ें। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके मुखारों के बिंदुओं से मैं जो है अपने श्रोताओं को मैं इनसे मिलाता हूँ कि आज ये क्या कहेंगे करछना की पावन भूमि पर। क्या नाम है आपका? जी, आचार्य निशेंदु मिश्रा। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आप करछना पावन भूमि पर जो है आपने आज 9 दिनों के लिए जो है विराजमान हुए हैं, तो क्या कहेंगे? जी, 9 दिनों तक के लिए जो हम आए हैं, ये तो हम मुख्य श्रेय जो देंगे आचार्य श्री दयाराम दास जी को देंगे,
क्योंकि इन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया और यहाँ आकर के बड़ी ही सुख की अनुभूति हो रही है। हम तो जिस दिन आए उसी दिन हमने कहा हमारा यह सौभाग्य है कि हम आज तीर्थराज की पावन भूमि पर विराजमान हैं, तो यह अपने सौभाग्य को ही कहेंगे कि विशेष कुछ पुण्य रहा होगा कि यहाँ कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ के लोगों को भी वो अच्छा लगे जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो उनकी मर्जी है। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कहते हैं पावन भूमि जो है प्रयागराज संगम नगरी में जो है हमारे जो है बहुत बड़े बड़े जो है विद्वान आते हैं और महात्मा आते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए जो है कथावाचक के रूप में आते हैं, और क्षेत्र में क्यों नहीं आते हैं? देखिए, जो आते हैं प्रयागराज में संगम क्षेत्र पर आया करते हैं, क्षेत्र में भी वो आते हैं, हम भी क्षेत्र में ही आए हैं। हाँ, ये होता है कि भाई अगर किसी ने बुलाया कभी या किसी ने याद किया या क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो वो लोग नहीं आते हैं। और हर व्यक्ति कोई भी संत ये हो तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज सुधार या फिर समाज में अपनी इस परंपरा को, सनातन धर्म का प्रचार करना, हमारे सनातन धर्म को जो भूलते जा रहे हैं व्यक्ति, उसका प्रचार करना, ये हर एक संत का उद्देश्य हुआ करता है। तो वो भी आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आना नहीं चाहता, बस ये होता है कि हाँ, संयोग की बात है कि कब संयोग हो। और रही बात जब कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले में तो सभी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि तीर्थ पति ही आओ सब कोई, माघ मकर गत जबर भी होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। तो उस समय तो जब माघ के महीने में और मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो उस समय सब समस्त तीर्थ में समस्त देवता किन्नर नर सब आया करते हैं। तो हम सब समस्त संत भी आने का प्रयास करते हैं तो आ जाते हैं। बाकी तो किसी ने अगर बुलाया या फिर भगवान की विशेष कृपा हुई किसी क्षेत्र में तो हम सब भी पहुंच जाया करते हैं। देखिए, इनका जो है कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमको अगर कोई बुलाएगा तो हम उनके यहाँ जो है दौड़ते ही चले जाएंगे और जो है मान सम्मान से जो है कथा को जो है हम सुनाएंगे। और सनातन को जो है एक तरीके से जो है कहते हैं लोग जो है अपने घरों में जो है पूजा, श्री राम का नाम लेने से जो है हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए सर कि जैसे कि आज करछना में आए तो करछना वासी जो है आपको प्यार दुलार सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? हम करछना वासियों का आभार प्रकट करेंगे, हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। करछना वासियों ने हमको इतना प्रेम यहाँ दिया। हम सोचे थे कि हम जा रहे हैं एक छोटे से क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँच करके हमको ये लगा नहीं, हम तो सीधा राम जी की नगरी में साक्षात आ गए हैं। साक्षात राम जी ही यहाँ आए हुए हैं और सबके हृदय में राम जी बसे हुए हैं। मुझे ज़रा भी आभास नहीं होता कि ये सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। ये लगता है सबके घर में जितने लोग आते हैं ऐसा लगता है इन्हीं के घर का यह कार्यक्रम है। तो यहाँ के लोग तो बड़े ही भक्तजन हैं, इन सब का मैं आभार प्रकट कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, अभी तक कौन कौन से जो है टॉपिक पे 5 दिनों के कार्यक्रम में जो है कौन कौन सा जो है आप कथावाचक कह चुके हैं? अभी तक प्रथम दिवस तो हम केवल यही बोलते रह गए कि रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम क्यों रखा गया। दूसरे दिन गुरु महिमा पर कथा हुई, गुरु के शरण में जाने से व्यक्ति का क्या होता है। और रही तीसरे दिन की कथा, तीसरे दिन भी संत चरित्र, और चौथे दिन की कथा में हम भगवान श्री भोलेनाथ के विवाह प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए विवाह की कथा बोले हैं। और आज भगवान जिनकी कथा हो रही है राघवेंद्र सरकार के, उनके जन्मोत्सव की कथा, और उससे पहले किस कारण जन्म होता है, राम जन्म के हेतु अनेका उस पर चर्चाएं चलेंगी। उसके बाद जन्म तक की कथा आज होनी है। आज जो है राम जी की जो है आज जन्म की जो है आज कथा होगी। और एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि हमारे यहाँ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज एक ऐसा काम किया है कि पूरे देश पूरे विश्व में जो है आज परचम लहरा रहा है। आज अयोध्या की नगरी में जो है श्री राम की भूमि पर जो है आज उनको बसा दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो भी हमारे राम जी का है वो हमारा है। अगर राम जी के लिए कोई भी कार्य करता है, लेकिन जो हमारे राम जी के लिए उन्होंने किया, जो कि अभी तक वो एक छप्पर में रह रहे थे, तंबू में रह रहे थे, आज उनके लिए जो बन रहा है, जो व्यवस्था हो रही है, हम उनका केवल इतना कहेंगे कि ऐसे ही उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम जगा रहे। और जब तक प्रेम उनके मन में भगवान के लिए जगा रहे तब तक ऐसा ही प्रधानमंत्री के रूप में वो विराजमान रहें। हम उनको यहाँ नहीं, मंच से, सनातन धर्म के मंच से बार बार यही परमात्मा से निवेदन करते हैं कि वो हमेशा हमेशा ऐसे ही भगवान के प्रति जब तक उनकी आस्था बनी रहे, हम तो यह कहेंगे जीवन भर उनकी आस्था बनी रहे और वो जीवन भर ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान रहें। क्योंकि आज उनकी बदौलत वहाँ पर जिसके लिए आज
500 वर्षों से यह एक तरीके से युद्ध चल रहा था, वह युद्ध समाप्त हुआ और एक राम जी का जो महल बन रहा है, जो उनका मंदिर बन रहा है, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो देखिए राम की भूमि पर जो है, अगर हम कहते हैं कि अगर सभी लोग जाएंगे, अगर राम का नाम लेने से हमारा दुख सब हरण हो जाता है, तो हमको जो है अपने धर्म का जो है, हमको हमेशा सदैव जो है उनके प्रति जो है हमेशा संवेदनाशील, हमेशा जो है उनके कर्मों के जो है, अपने कर्मों को जो है देखना चाहिए और जो हमेशा पूजा अर्चना करना चाहिए। लोग जो है आने वाली पीढ़ी जो है भगवान को नहीं मानती है, कहते कि नहीं पत्थर पूजने से क्या होगा, लोगों को मन में ऐसे ऐसे भावनाएँ चलती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो भगवान को नहीं मानते हैं, हम उनसे केवल इतना कहते हैं भैया कि जो व्यक्ति है इस संसार में अगर चल रहा है, संसार चल रहा है मतलब कोई चीज़ चल रही है तो चलाने वाला कोई है। बिना चलाने वाले के कुछ चल नहीं सकता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने वाला कोई होना चाहिए, ड्राइवर। तो बिना ड्राइवर के गाड़ी अगर चलेगी तो वह कहीं खंदक में गिरेगी। तो उस चलाने वाले का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए कि अगर गाड़ी चल रही है तो फिर उस चलाने वाले का अगर हम शुक्रिया नहीं अदा करते हैं तो गाड़ी कहाँ जाएगी। गाड़ी को वो छोड़ दिया, जिस दिन गाड़ी को छोड़ दिया, बगल हो गया तो खंदक में गाड़ी गिर जाती। उसी तरीके से जब व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, मतलब हमारे इस जीवन को चलाने वाले को नहीं मानता है, तो परमात्मा ने जिस दिन उसकी गाड़ी छोड़ दी, उसका हाथ छोड़ दिया ना, तो नर्क रूपी जाके खंदक में ही गड्ढे में गिरेगा। तो हम तो यही चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ी या जो ऐसा करते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनसे निवेदन करेंगे भैया अपने ड्राइवर को संभाल के रखिए। और ड्राइवर अगर बिगड़ा ना तो जान लीजिए जीवन सुधरेगा नहीं, जीवन अपने आप गड्ढे में गिर जाएगा। तो हम तो इनसे निवेदन कर सकते हैं, किसी को आदेश तो दे नहीं सकते हैं, निवेदन करेंगे कि भैया अपना अपना ड्राइवर संभाले रखिए। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, अपने राम हैं वो, उनको चाहे जैसे लेकिन मना के रखिए भैया। तो अच्छा, अपने जीवन काल के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आपने कथावाचक का ये शब्द शुरू किया और कैसे जो है आपका जीवन यापन रहा? देखिए, कथावाचन तो आप तो आज हमारे जीवन की पोल खोल रहे हैं। और रही बात कथावाचन की, तो एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, तो मिश्रा परिवार में जन्म हुआ, जिसके कारण से मैं बचपन से ही कुछ माहौल रहा। हमारे परम पूज्य साकेतवासी पिताश्री श्री शीतला प्रसाद मिश्रा जी, जो कि एक कथावाचक थे, और उनसे बचपन में कुछ सीखता क्या रहा, सुनता रहता था। वो अगर कुछ बोलते, कहीं भी किसी से चर्चा करते, तो वो राम जी के अलावा कोई चर्चा किया ही नहीं करते थे। तो उनसे कुछ आज मैं जो सीखा हूँ, हमारे परम पूज्य श्री पिताश्री के द्वारा हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया। बाद में पढ़ाई लिखाई उन्होंने सोचा आज के परिवेशानुसार हमको भी सोचा उस हिसाब से पढ़ाएंगे। पढ़ाने लगे तो फिर हमको भी साइंस साइड के स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे, लेकिन मन कुछ दिन तक अध्यापन कार्य भी किया, कंप्यूटर पढ़ा, पीजी किया, कंप्यूटर का अध्यापक रहा कुछ दिनों तक विद्यालय में, लेकिन मन नहीं लगता था, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। फिर से हमने संस्कृत से आचार्य किया, शास्त्री किया, आचार्य किया। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भागवत कथा बोलने का मौका मिला कुछ पहले से गुरुजनों की कृपा से। फिर पढ़ाई पीरियड में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के ही कृपा पात्र शिष्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के सानिध्य कुछ दिनों का मिला, उनके साथ में रहे। फिर भागवत कथा बोलने का मौका मिला, बोलने लगे। फिर पिताजी के द्वारा जो भी हमने सीखा था, राम कथा तो बचपन से ही एक तरीके से राम जी हमारे हृदय में बसे हुए थे और वो हमारे आदर्श थे, अभी भी आदर्श हैं। वो भगवान करें हमेशा आदर्श रूप में रहें। बाद में राम कथा का मौका मिला, वो भी बोलने लगे। अच्छा, आपके कितने भाई और बहनें थे और क्या आपके भाई लोग क्या करते हैं? और रही बात भाइयों की, तो हम 5 भाई हैं। 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा। कहा जाता है छोटे भाई को एक दुलार और मिलता है। समस्त हमारे 5 भाइयों का भी दुलार रहा, अभी भी हमको सब वैसे ही प्रेम करते हैं। तो 5 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। जो करने के लिए हमने सोचा, तो कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हाँ कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। कहा धर्म से जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत काम थोड़ी न कर रहे हैं। तो सब भाइयों का दुलार मिला। हमसे छोटी हमारी बहन है, अब तो सबका विवाह शादी, वो भी विवाह शादी उसकी भी हो गई है।
तो देखिए महाराज जी जो है 5 भाइयों में सबसे छोटे थे और 5 भाइयों में सबसे मैं छोटा हूँ। तो आज जो है इनका जो है इंटरव्यू लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी जो है अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि आज जो है हमारे निशेंदु महाराज जी का जो है इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और एक शब्द और पूछना चाहेंगे, महाराज जी का भी थोड़ा सा बात पूछेंगे कि इनका क्या नाम है, क्या नाम है? हमारा संत दयाराम दास जी महाराज है। सनातन धर्म का हम प्रचार करते हैं, जगह जगह लोगों से मिलके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कि जो आजकल लोग बाग धर्म से कट के अन्य धर्म में जाना चाहते हैं, तो उसे हम रोकने के लिए उससे ये कहते हैं कि आप अन्य धर्म में क्यों जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम उस धर्म में जाएंगे, हम उसमें जाएंगे, तो हमारा वो नहीं है। हम ये कहते हैं कि नहीं, आप अगर सनातन से हैं तो सनातन में जुड़े रहें, ना कि आप किसी अन्य धर्म। सनातन से ही अन्य धर्म निकला है, अन्य धर्म भी उनको नहीं हम कहेंगे। हम अपनी बाणी से ये कहेंगे कि वो मजहब है। हम मजहब उनको क्यों, आप दूसरे मजहब में जा रहे हो, अपने सनातन धर्म में रहिए। नहीं, और लोग जो है नवयुवक ये सोचते हैं कि जो है हम, और लोग कहते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध को मानता हूँ। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? बौद्धिस्ट को तो माने, बौद्धिस्ट गलत नहीं है, मगर उनका जो उनके शिष्य हैं, जो उनके वो हैं, वो सब गलत रास्ता बता के फिर उनको गलत बताते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। लोगों को अगर कहते हैं कि कोई अगर मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई पंडित जी हैं, कोई ठाकुर जी हैं, तो लोग इसमें जो है अनेक प्रकार के उनको जो है मतभेदना की भावना से देखते हैं। तो इस पर क्या कहें गुरुजी आप? देखिए, अगर देखा जाए कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई अन्य जो भी जातियाँ बनाई गई हैं, यह जाति कोई जाति नहीं है। केवल हमारी एक ही जाति है कि हम मानव हैं। और मानवता की हमारी जाति है। और रही बात जो समाज में फैल रहा है यह प्रचार, अगर देखा जाए तो हम किसकी संतान हैं? सभी मनु की संतान हैं। अगर मनु से मानव हुए तो फिर हम सब एक हैं। ये कहीं न कहीं कुप्रथाएं जो चली हैं, ये जो अन्य जो जातियां बनी, हमारे कर्मानुसार बनी। जैसे भी जो हम कर्म करने लगे वैसे ही हमारी जातियां बदलती चली गई। देखा जाए मनु के बाद जैसे कश्यप ऋषि की अगर हम चर्चा करते हैं तो कश्यप ऋषि से ही देवता भी उत्पन्न हुए, उन्हीं से मानव, जितने भी मानव हैं सब उत्पन्न हुए। तो इन जातियों का कहीं न कहीं दुष्प्रचार आज जो हो रहा है, हम शास्त्रों का सही से अध्ययन न कर पाएँ उसके लिए हो रहा है। और हमारी जैसे अभी महाराज श्री से आपने प्रश्न किया कि बौद्ध धर्म को जा रहे हैं, तो जो शास्त्र को ना माने हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। शास्त्र को जो न माने उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे बौद्ध धर्म जो है, हम बौद्ध हमारे ही धर्म से, अगर देखा जाए भगवान के अवतार, बुद्ध जी भगवान के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं। वो कोई अन्य धर्म नहीं, हमारे सनातन धर्म का ही जुड़ा हुआ धर्म है। लेकिन उसमें जो उनके अनुयायी थे, अनुयायियों ने सही धर्म को प्रचार नहीं कर पाए। जो उन्होंने कहा उसका सही अर्थ नहीं लगाया, सही अर्थ न लगा करके उसका दुष्प्रचार करने लगे। जब तक गुरु की शरण न की जाए, गुरु शरण जब तक न जाया जाए, तब तक व्यक्ति शास्त्र के या भगवंत के शब्दों का सही अर्थ नहीं लगा सकता। एक लाइन में बोलूँगा कि एक हिंदी का शब्द है, उसे रोको मत जाने दो। इसका अर्थ हुआ उसे रोक लो मत जानो दो। यही शब्द मैं बोल रहा हूँ, उसे रोको मत जाने दो। अर्थ बदल गया कि जाने दिया जाए। लाइन वही है लेकिन रुकने का स्थान अलग हो गया। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, परमात्मा ने, बुद्ध जी ने जो कहा उसका सही अर्थ न लगा करके एक पंथ अलग कर लिया है। जब पंथ अलग कर लिया उनके अनुयायियों ने, तो हमारे यहाँ के जो संत हुए सनातन धर्मी पुराने, उन्होंने कहा जब आप ऐसा कहते हो ना तो हम ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे। हम ऐसे भगवान को ही नहीं मानेंगे जो हमारे धर्म, हमारे शास्त्र को ना माने, हमारे शास्त्र का खंडन करे। ऐसे भगवान को नहीं मानेंगे। आज हमारे यहाँ जन्म हुआ बुद्ध जी का, लेकिन आज उनको मानने वाले यहाँ 10% ही लोग बचे हुए हैं। लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा था, हमारे अर्थ लगाने वालों ने गलती की। और हम बुद्ध को गलत नहीं कह सकते, वो हमारे ही परमपिता नारायण के अवतार हैं, तो उनको हम गलत बिल्कुल नहीं कह सकते। मानने वाले को, अर्थ लगाने वाले, उनके शब्दों का जो अर्थ
लगाए वो गलत किए। लोग जो अभी नए युवक हैं वो कहते हैं कि जो है जात पात जो है आई कहाँ से, कौन बनाया, जात पात जो है किसने बनाया, किसने रचना किया। हम तो जो है भगवान के अगर ऊपर से आए हैं, भगवान ने हमको पैदा किया, माँ के कोख से 9 महीने उन्होंने रखा, 9 महीने उनकी माँ ने रखा, तो जात पात कहाँ से आया? बिल्कुल जाति पात कहीं से नहीं आई, यही बनी है जाति। जाति यहाँ बनी है जैसा जो कर्म करने लगा। जैसे कहा गया कि जाति जो हम कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण कर्म बताया गया। हम अपने ही कर्म की चर्चा अगर करते हैं तो ब्राह्मण कर्म बताया गया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म बताए गए। 6 कर्मों को जो करता रहा शुरू में वो ब्राह्मण हुआ। और जो इन 6 कर्मों करने वालों को जो उसके पास यह इतनी सामर्थ्य नहीं था, या इतना समय नहीं था, कहा आप कीजिए, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है या हम शिक्षित नहीं हुए, हम आप कीजिए, आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। मान लीजिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, ये ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानी तो थे, हर दूसरे विषय का ज्ञानी होता है। कोई शस्त्र विद्या के ज्ञानी हो गया, कोई शास्त्र का ज्ञानी हो गया, और शस्त्र विद्या के जब अगर ज्ञानी हो गए तो उन्होंने यह कहा कि आप कीजिए भैया, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके ऊपर आँच ना आए, छत्र छाया करेंगे। वो क्षत्रिय हो गए, वो क्षत्रिय हुए। तीसरे ने क्या किया कि आप कर रहे हो, हम दोनों लोगों के लिए, आपने सब के लिए हम कुछ कमाने धमाने की व्यवस्था करेंगे, वो वैश्य हुए। और चौथे ने क्या कहा, भैया हमारे पास, भाई सबके पास एक बराबर की शिक्षा नहीं होती है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। तो ये हुआ कि हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं, हम आपकी सेवा में जो भी होगा हम तत्पर रहेंगे। चतुर्थ वर्ण हुआ दास वर्ण, जिसको आज हम शूद्र के नाम से, लेकिन उनको दास कहा गया। आज सब दास बनने के लिए तैयार हैं। हम भी अपना नाम, अगर हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमारा नाम रखा वो श्री रामचंद्र दास रखा, इसलिए कि सब भगवान के दास हैं। वो दासता भगवान के दास हुए, उनमें हे दृष्टि नहीं देखना चाहिए। जो देखते हैं वो गलत करते हैं, हमारे ही भाई हैं। तो परमात्मा का स्वरूप जो बताया गया, परमात्मा का स्वरूप बताया गया कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो इन 4 वर्णों में रहता है। उसका स्वरूप कैसा है, कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैसः पदभ्यग्ं शूद्रो अजायत। मतलब जो परमात्मा कहाँ है, कहें हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। संसार में वो है, उसका स्वरूप कैसा है, कहा ब्राह्मण जितने हैं वो उस परमपिता के, जो आज उल्टा कभी कभी अर्थ लगाए लेते हैं, कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय हाथों से पैदा हुए। मैं इसका खंडन स्वयं करता हूँ। मैं कहता हूँ ये बताया गया कि ब्राह्मण जो है उस परमपिता के मुख हैं। उसने परमपिता ने कहा क्योंकि ये मुझे खाने के आहार दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो ये मेरे मुख हैं। और मेरी धर्म की रक्षा कौन कर रहा है, क्षत्रिय वर्ण कर रहा है। इसलिए यह मेरी कर्म कौन करता है, हाथ करता है। इसलिए संसार में जितने क्षत्रिय हैं वो मेरे हाथ हैं। और जो हमें भोजन की व्यवस्था करा रहा है वो कौन है, वो वैश्य हुआ। और जो हमें चलने की ताकत देता है वो हमें पैर, मतलब 4 के चारों वर्ण परमात्मा के लिए, चारों वर्णों की बहुत आवश्यकता। अगर पैर कट जाए, पैर न रहे, चल नहीं पाएगा। हाथ न रहे तो कर कुछ नहीं सकता, खा नहीं सकता। और सिर न रहे तो कहानी खत्म है। इसलिए 4 के चारों वर्ण ही हमारे एक ही परमपिता के, एक ही परमात्मा के चारों अंग हैं। प्रथा बंद करवाएं, क्यों? क्योंकि जो जिसके योग्य है, जो एक कन्या जो योग्य है कि जिस घर में जाने योग्य है, उस घर तक वो इसलिए नहीं पहुंच पाती कि उनके पिताजी के पास उतना धन नहीं है, सही स्थान पर वो नहीं पहुंच पाती। यही अगर दहेज बंद हो जाए। आज जो है हमारे आचार्य जो है निशेंदु महाराज जी का जो है आज छोटा सा इंटरव्यू रहा, और आगे जो है 2 दिन बाद और आपको जो है विस्तार से जो है इनका इंटरव्यू दिखाएंगे। और इसी खबरों के साथ आप बने रहिए। मैं सुकुमार, धन्यवाद।